सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नूर सार के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन का अस्माउ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल अतयबु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार नहायत खुशबूदार जिस्म अक़दस वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो बयान करते हैं कि जितनी खुशबू मुझे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदने अथर से आती थी, वो ना किसी अंबर ना ही किसी कस्तूरी से आई, और मैंने कोई नरम रेशा नहीं छुआ जो सैयदना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेली मुबारका से ज़्यादा नरम हो। नाज़रीन का आज का हमारा मौजू अहमियत का हामिल लोग बहुत ज़्यादा इस पर पूछते भी हैं और उनके दिलों में ज़हनों में मुख्तलिफ़ सवालात भी आते हैं। फितना दज्जाल और क़यामत की निशानियाँ। मैं शुरू में मेहमानों का तारुफ़ करा दूँ। मेरे पहले मेहमान पाकिस्तान में कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन पे अथॉरिटी हैं, एक बहुत बड़े कॉलेज के, एक अदारा के और एक शोबा के सदर नशीन हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मुदस्सर हुसैन सियान मेरे अक्सर मेहमान बनते रहते हैं। डॉक्टर साहब मेरे दूसरे मेहमान प्रोफेसर सैयद ज़ैनुर रज़ा साहब नौजवान आलिम दीन हैं, ये भी मेरे मेहमान बनते रहते हैं। मेरे तीसरे मेहमान डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब जो हैं कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, ये भी मेरे मेहमान होते हैं। नात में प्रोग्राम के आखिर में मोहम्मद नवीद अकरम साहब से आपको सुनवाऊँगा। नाज़रीन किराम, जितने भी सेमेटिक रिलीजन हैं, आसमानी मज़हब जिनको कहा जाता है, उनमें दज्जाल का ज़िक्र है। इसने जन्नत बनाई होगी, इसने दोज़ख बनाया होगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसका जो दोज़ख है वो असल में जन्नत होगी, और जो वो जन्नत कहता होगा वो असल में दोज़ख होगा। और वो इस तरह के करतब दिखाएगा कि वो कहेगा कि मैं जिसको चाहूँ मुर्दा को ज़िंदा करके मैं दिखा दूँ, लोगों को कहेगा आओ मैं तुम्हारे वालिदैन को ज़िंदा करता हूँ। वो सब एक धोखा दगा होगा। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद ग्रामी जो है, मैं और दज्जाल आपने इस तरह फरमाया, यानी क़यामत और मैं इस तरह होंगे। तो चूँकि और कोई नबी नहीं आना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुल अंबिया हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौर चल रहा है उसी के दौरान क़यामत आएगी, और उस दौरान ये जो है ये आएगा, और फिर किस तरह इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएंगे, इससे जंग करेंगे, और अल्टीमेटली सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ से दस्ते मुबारक ये जहन्नुम रसीद होगा दज्जाल जो है। बाकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद 30 जो हैं वो आएंगे जो झूठे नबूवत का दावा करने वाले, उनमें से कई तो आ चुके अरब में और कई अजम में आए, और किसी ने ये दावा कर दिया कि उसके जो बाल को मोए मुबारक कह के तकसीम करना शुरू कर दिया, बाकायदा कीमतन देने शुरू कर दिए। उनके मुरीदों ने उनके जूतों को जो था नालैन पाक कहना शुरू कर दिया। किसी के फॉलोअर्स ने कहा कि इनमें सारी प्रोफेटिक पोटेंशियल नबवी खसूसियात पाई जाती हैं, किसी ने ये कहना शुरू कर दिया। और इस तरह के किसी ने अपने जो था कोई मजहबी रहनुमा उसको फ़िदा का भी व उम्मी या मुर्शद के लक़ब, वो अलक़ाबात जो सहाबा किराम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल करते थे, वो इस दौर में कहना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने जब उनकी गिरफ़्त की तो अल्लाह का शुक्र है कुछ को तो हिदायत नसीब हो गई, और उन्होंने इस तरह की बातें मुझसे पर्सनली माज़रत की कि हम आइंदा ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल ही करेंगे। लेकिन इब्लीस साथ लगा होता है ना, वो आदमी को जब दौलत मिल जाती है, शोहरत मिल जाती है, तो वो उसको कहता है ये तो अब अचीव हो गया, अब इसका अगला स्टेप मज़ा नहीं आ रहा, अब आप और अगला स्टेप कहें। तो वो इस तरह रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था, ये इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाता है और फिर इसके खून के साथ गर्दिश करता है, उसको पता ही नहीं चलता। वो आपस में समझता है कि मैं बहुत बड़े काम कर रहा हूँ, लेकिन उसको नहीं पता होता कि ये रास्ता सीधा जहन्नुम का रास्ता है। तो दज्जाल कितने आए, किस तरह सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला उनकी कितनी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है कि रसूलुल्लाह के विसाल के बाद यकदम ये फितने जो थे इन्होंने किस तरह सर उठाया, और उसके लिए कितनी 1200 सहाबा किराम जिनमें 700 हुफ़ाज़ कुरान थे, उन्होंने जिस तरह ख़त्म नबूवत के अक़ीदे की हिफाजत की है। और थ्रू आउट आगे जितने वो खुबसा है उन सब के मुझे नाम पता है। अल्लाह ताला हमें इनके शर से दुआ करें
कि दीन इस्लाम को महफूज फरमाए। और मैं तो कई दफ़ा अपने अहबाब से कहता हूँ कि यार वो जो है ना इमाम महदी को अब आ जाना चाहिए, ये इंतहा हो चुकी है। जिस तरह दीन पे हमले हो रहे हैं, जिस तरह की साजिशें दौरे हाज़िर में जितने फितने उठे हैं, कोई चाँद में नज़र आ रहा है, कोई सूरज में नज़र आ रहा है, कोई किस किस तरह के क्लेम जो हैं वो हो रहे हैं। तो आज हमने इसी टॉपिक पर रखा है। और क़यामत की जितनी निशानियाँ हदीस मुबारक में आई हैं उनमें से मेरा मुहतात ओपिनियन ये है, अब ये मेरे स्कॉलर बताएंगे, 50% तो पूरी हो चुकी हैं। देखें ना, कभी ये तसव्वुर होता था रसूलुल्लाह ने फरमाया घर घर नाच गाना होगा, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे आज से 50 साल पहले कि घर घर में कैसे नाच गाना होगा। हमने अब जब तालिब इल्म थे स्कूल के तो फ़िल्म देखना एक बहुत बड़ा गुनाह होता था। अब हर घर में जो है वो टीवी के ऊपर आप देखते हैं कि किस तरह फ़िल्में लगी होती हैं, जिस तरह के लिबास इल्ला माशाअल्लाह अब हम देखते हैं पहने होते हैं, वो तलाश करना पड़ता है कि जिस्म पे कपड़ा कहाँ है। तो इस तरह के जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो नंग पैरे होंगे और भेड़ बकरियां चराने वाले वो बड़ी बड़ी इमारात के जो है वो बन जाएंगे मालिक। और हमने देखा कि यहाँ पे जो लोग थे नंग पैरे बकरियां चराने वाले, वो बड़े बड़े ओहदों पे फाइज रहे हैं पाकिस्तान की तारीख़ में। आप देख लें, अब मैं नाम नहीं लेता, लेकिन आप देख लें कि यहाँ पे जो है वो लोग बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं और बड़ी बड़ी इमारात जिस तरह बनाई है लोगों ने, फिर उस पर फ़ख्र जो है कि हमने इतनी ऊंची बनाई है। दूसरे ने कहा मैंने 500 फुट ऊंची, उसने कहा मैं 1000 फुट, मैंने 2000 मंजिल वाली बनाई है, वगैरह वगैरह। तो निशानियाँ तो काफ़ी हद तक मुकम्मल हैं। अब अल्लाह करे कि हमें अल्लाह ताला हिदायत दे और हम उस राह पे रहें जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा और अहले बैत की राह है, उस पर अल्लाह हमें इस्तकामत दे। डॉक्टर सियान साहब। जी बहुत शुक्रिया गाजी साहब। सही मुस्लिम में हज़रत हशाम बिन आमर से रवायत है कि वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तख्लीक़ आदम से लेके क़यामत तक जो सबसे बड़ा फितना है वो फितना दज्जाल है। और हर नबी ने अपनी उम्मत को इस फितने से डराया है। हाँ, एक बात मैं इजाफी बता दूं कि वो काना होगा। यानी बाकी अम्बिया ने जो तज़किरा किया उसमें दज्जाल की करैक्टरिस्टिक्स को तो बयान किया, लेकिन काना होना नहीं बताया। तो ये खसूसियत इस्लाम में है जिसमें एक और निशानी जो है वो बयान की गई। अच्छा, इस हदीस मुबारक की रोशनी में जब हम सामी अदयान के लिटरेचर को देखते हैं, ख़ास तौर पे बनी इसराइल के मज़हब को और मसीहियत को, तो उसमें 3 बड़ी जो निशानियाँ ना क़यामत की, यानी जंगों का होना, ज़लज़लों का, जी याजूज माजूज और दज्जाल का ज़हूर, इन तीनों के हवाले से तीनों मज़ाहब के अंदर बड़ी वाज़ेह निशानियाँ मौजूद हैं। और बाद निशानियों में तो मुमासलत बड़ी हैरत अंगेज़ भी है, अगर जो तशरीहात अपनी अपनी हैं। ठीक है। अगर हम तारीख़ी एतबार से देखा जाए तो सबसे पहले अगर हम बनी इसराइल के लिटरेचर का जायज़ा लें तो उसके अंदर ये एक पूरा तज़किरा मौजूद है कि क़यामत से पहले एक इंतहाई बड़ा फितना आएगा जिसमें एक शख्स होगा जिसको नाम दिया गया है बिलील या आर्मीलस का। और उसके बारे में कहा गया है, जो बनी इसराइल का लिटरेचर है, कि वो हैरत अंगेज़ कारनामे सर अंजाम देगा। और वो ऐसे कारनामे सर अंजाम देंगे कि आंखें खीरा हो जाएंगी कि ऐसा भी हो सकता है। अच्छा। और वो लोगों को अपनी अंदर मबहूत कर लेगा, यानी उसके पास इतने वसाइल होंगे कि वो लोगों को जैसा चाहता है वैसा कर लेगा। तो वहाँ फरमाएगा कि तुमने इस फितने से बचना है, क्योंकि इकबाल मंद वो होगा जो उससे बच गया और वही कामयाब होगा। अगर आप इसके मुकाबले में मसीहत का लिटरेचर देखें तो उसमें तो इतनी वजाहत और सराहत है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से उनके हवारियों ने यह सवाल किया कि आपके दोबारा आने की निशानी क्या है, यानी इस्लाम की तरह मसीहत भी इस बात की कायल है कि जनाब मसीह अलैहिस्सलाम का दोबारा ज़हूर होगा। तो उसमें कुछ यूँ है कि आपसे सवाल किया कि बता तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। तो मसीह ने जवाब दिया, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, ख़बरदार गुमराह ना हो जाना। अच्छा। क्योंकि बहुत से आएंगे और ये दावा करेंगे कि मैं मसीह हूँ, लेकिन वो झूठे मसीह होंगे।
और उनके जब वो झूठे मसीह इस बात का दावा करेंगे तो उनके पास मोजज़ात होंगे, वो ऐसे खीराकुन इक़दामात करेंगे जो आपको सच लगेंगे लेकिन वो झूठ होगा, और उसका फितना इस कदर शदीद होगा कि माएँ अपने बच्चों को खौफ के मारे छोड़ देंगी, क्योंकि अच्छा। जी, और मसीहत में है कि ये जो जनाब मसीह के आने से पहले 7 साल का एक पीरियड है, जिसे वो कहते हैं तबाही का दौर, तो उसमें 3.5 साल का दौर उनके नज़दीक दज्जाल का है। अच्छा। हमारे यहाँ तो 40 दिन तक रवायत चलती हैं, लेकिन उनके यहाँ ये 3.5 दिन का है, 3.5 साल का है। इस 3.5 साल में जो मुखालफ मसीह है, जिसे वो एंटी क्राइस्ट के नाम से याद करते हैं, और जिसका बड़ा वाज़े तस्करा जो है वो यूहन्ना के खतूत में मिलता है, और यूहन्ना के खतूत में ये लिखा है, ए बच्चों, ए मेरे लोगों, इस बात को पल्ले बांध लो कि क़यामत से पहले वो लाजमी आएगा जो मसीह के नाम से धोखा देगा। इसलिए हम इसको मसीह दज्जाल कहते हैं, क्योंकि उसका जो कलेम होगा वो मसीह का होगा कि मैं मसीह हूँ। मैं मसीह हूँ। और यहूदी उसको इसीलिए तस्लीम करेंगे कि वो यहूदियों के नज़दीक अभी तक मसीह की आमद नहीं हुई जिस मसीह का वो इंतज़ार में है, और वो दुआएं करते हैं उसके दुआएं लिए। करते रहते हैं। चुनाचे जब ये अपने आप को बतौर मसीह पेश करेगा तो यहूदी फ़ौरन ईमान ले आएंगे, और इस हवाले से भी मसीहियत और इस्लाम में ये मुश्तरका अकीदा है कि ये दज्जाल के जो पैरोकार हैं वो यहूदी होंगे। हाँ, उनके यहाँ भी यही है, ये हदीस में भी, हाँ, हदीस में भी है और उनके लिटरेचर में यही है कि वो ठीक है। यहूदी होगा। ठीक है। तो अच्छा, एक और बात जो बड़ी खीरा कुन है, ये हैरान कुन है कि जो दज्जाल का अंजाम हमारे लिटरेचर में लिखा हुआ है, सेम यही बात मसीहत के लिटरेचर में है। अच्छा, कि हज़रत ईसा उसको जी, कि कत्ल हज़रत करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम जब नाजिल होंगे और उसका पीछा करेंगे तो वो फूंक मारेंगे, और फूंक मारने से उसका जिस्म जो है वो गलना शुरू हो जाएगा। हाँ। फिर बाद में उसको नेज़े से या तलवार से उसको कत्ल कर देंगे, और वक़ूए का जो मकाम है वो भी सेम है कि ये मकाम लुत्फ़ पे होगा। हाँ जी। तो यहाँ तक तो उसमें है मवासलत। अच्छा, उसमें एक और बात उन्होंने लिखी है कि वो यही, जिस तरह आपने इशारा किया कि 30 से ज़्यादा दज्जाल हैं, तो वहाँ भी ये बात मौजूद है कि ऐसे कई होंगे, अच्छा, तो एक नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि फरमाया बहुत से आएंगे और मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, लेकिन तुमने गुमराह नहीं होना, तुमने हक का रास्ता नहीं छोड़ना, तुमने उसके पीछे नहीं लगना, तुमने उसके फरेब में नहीं आना। क्यों? उसका फरेब इतना बड़ा होगा कि बरगजीदों को गुमराह कर दे। ओए होए होए, ये लफ्ज़ है। यही लफ्ज़ है ओए कि वो बरगजीदों, मुमकिन है कि वो बरगजीदों को गुमराह कर दे, होए होए। और जो अपने आप को अहले हिलो अक्त समझते हैं वो भी गुमराह हो जाएंगे। हदीस में भी तो यही है ना कि हाँ, लोग ये जाएंगे लिखा, उसके पास कि हाँ, मैं जाके मुकाबला करता हूँ, लेकिन मुकाबला तो उससे नहीं होगा। इसलिए अहले ईमान से कहा ना गया कि- बारिशें कर देगा, हवाओं पे कंट्रोल दिखा देगा, जी, बारिशें पहाड़ों को करेगा। चला देगा, जी, ऐसे खजाने ही। कहेगा उगलो जी, ऐसे ही जमीन है। को। उसके पास जन्नत होगी, उसके पास दोज़ख होगी, और इसीलिए तो कहते हैं कि अहले ईमान को उससे बचने की दुआ करनी चाहिए। मैं एक अर्ज़ करूं डॉक्टर साहब, दज्जाल आज भी आ जाए ना, तो मुझे पता है कि लोग किस तरह उसके साथ लग जी, वो जाएं। मौलाना मनाज़र हसन गिलानी का एक बड़ा मशहूर कौल है, वो फरमाते हैं अच्छा, कि दज्जाल ने तो जब आना है वो आएगा, दज्जालियत हर दौर में मौजूद होती है, हाँ, और छोटे छोटे दज्जाल तो और हर दौर छोटे में छोटे दज्जाल हर गली मोहल्ले में भी होते हैं, हाँ, बिल्कुल है। और वो वही चाहते हैं जो वो चाहता है। तो फ़र्क यह है कि इनके पास अभी उतने वसाइल या वसाइल इक़्तिदार नहीं है, लेकिन इनका बस चले तो ये वहाँ तक पहुँच ये जाए। कोई रियायत नहीं अच्छा, करेगा। इसमें एक और जो हमारे यहाँ लोग बात करते हैं, देखें, दज्जालियत और चीज़ है, दज्जाल और चीज़ है। दज्जाल एक मुअय्यन शख्स है बिल्कुल ठीक है, जिसकी वजाहत कुरान और हदीस में भी है, मौजूद है, सारी डिटेल्स और मौजूद। बाकी कुतबे जो साबका है उनमें यही है कि वो शख्स होगा, बिल्कुल ठीक है, और होगा भी बनी इसराइल में से। बिल्कुल ठीक है। इसलिए बाज़ लोग ना शख्सियत का इनकार करते हैं, तो ये शरीयत से इनकार है। ठीक है। शरीयत में उसको बाकायदा उसकी सारी डिटेल बताई है, बाकी मेरे दोस्त को भी छोड़ता हूँ, ठीक। उसकी वजाहत करेंगे। जी हाँ। गाजी साहब, जिस तरह आप अभी ज़िक्र फरमा रहे थे कि आज के दौर के अंदर भी इसी फ़िक्र रखने वाले हैं, हज़रत उबैद बिन उमैर लैसी आप फरमाते हैं कि जब दज्जाल निकलेगा तो कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो उसके साथ शामिल हो जाएंगे, वो ये कहेंगे कि हम उसको दिल से
मानते तो नहीं हैं, हम दिल से उसको काफिर मानते हैं, हम ये समझते हैं कि ये शख्स गुमराह है, लेकिन चूंकि इसके साथ आसाइशें ज़्यादा हैं तो हम इस वजह से इसके साथ जुड़ जाते हैं। लोग जुड़ते हैं वाकई। लेकिन एक बात ख़ास डॉक्टर साहब ने वो नहीं मेंशन की कि काफ रे, जी जी, वो काफे रे वो लिखा होगा उसके। सब बिल्कुल बात ऐसे बातें हैं। हमने बाकी लोग अच्छा छोड़ी होती हैं। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। यही और है ना, वो काफे रे लिखा होगा। लिखा होगा। और हुजूर ने इरशाद फरमाया कि वो कोई ऐसा शख्स है जिसको नहीं भी पढ़ना आता वो भी पढ़ लेगा। अच्छा, वो जो लिखा होगा बिल्कुल उसके ठीक है। माथे के ऊपर कि ये काफिर है, काफिर है, तो वो जिसको नहीं भी पढ़ना आता वो भी पढ़ लेगा कि वो इस तरह वाज़ेह निशानियाँ होंगी। लेकिन वो बात ये है कि जो साथ मिलने वाले होंगे उनकी एक किस्म ये भी होगी कि वो कहेंगे कि हमारे मवेशी जो हैं वो अच्छा चरेंगे और हमें जो है वो फ़ायदा हासिल हाँ, होंगे, तो हम इनके मुफादात साथ रहते होंगे। हैं। फिर इसी तरह ये जो इसका आना है, इस हवाले से कुछ अलामात भी ज़ाहिर होंगी, जिसके हवाले से हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि दज्जाल के खुरूज से पहले चंद साल के धोखे और फ़रेब जो होंगे ये आम हो जाएंगे और सच्चे को झूठा बनाया जाएगा और झूठे को सच्चा बना दिया जाएगा। फिर इसी तरह जो अमीन होगा उसको ख़यानत करने वाला बना दिया जाएगा और जो ख़ाइन होगा उसको अमीन बनाकर पेश किया जाएगा। कि उस दौर के अंदर जो घटिया, फासिक और फाजिर लोग होंगे वो लोगों के मामलात तय और करेंगे। नालायक लोग जो हैं, हाँ ये भी है क़यामत की निशानियों में, नाअहल लोग जो हैं उनको मुनासिब अता किए जाएं। बिल्कुल इसी तरह है। फिर इसी तरह हज़रत अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में मौजूद थे, तो हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो दज्जाल का फितना है ये इंतहाई ख़तरनाक फितना है और ऐसा है कि ये किसी शख्स के पास जाएगा, एक देहाती के पास जाएगा और उसे जाकर ये कहेगा कि ये तुम्हारा ऊँट जो मुर्दा है, अगर मैं इसे ज़िंदा कर दूँ तो तुम मुझे रब मान लोगे? तो वो कहेगा कि हाँ। और वो जब ये बात करेगा तो शयातीन उस जैसा ऊँट उसके सामने खड़ा कर देंगे और वो उससे ज़्यादा ताकतवर भी होगा और दूध देने वाला भी होगा, तो वो शख्स जो है उसका कायल हो जाएगा। फिर इसी तरह एक शख्स ऐसा होगा कि जिसका बाप मर गया होगा, उसे कहेगा कि अगर मैं तेरा बाप ज़िंदा कर दूँ तो क्या तुम मुझ पर ईमान ले आओगे, मुझे रब मान लोगे? तो वो शयातीन क्या करेंगे कि उसके बाप की शक्ल धार लेंगे, खुद एक शैतान बन खुद जाएगा। वो जो है उसके बाप की सूरत में आ जाएंगे। तो वो इस तरह करके लोगों के ऊपर हमला करेगा। और फिर नबी मौलाना रूम ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है। उन्होंने कहा है दोस्त तू ये कहता है कि फ़लाँ देखो जी इसने दाढ़ी भी रखी हुई है, इसका शक्ल मोमना वाली, तो इसने मेरे साथ धोखा कर दिया और बड़ा दुखी ना हो। असल में ये है कि अब डाकुओं ने वो रूप धार लिए हुए, शैतानों ने वो रूप धार लिए, बिल्कुल ऐसे वो ही है। इंसान है ही नहीं और तुम समझते हो इंसान ने तुम्हें दुख पहुँचाया। बिल्कुल तो ऐसा कई ही है। इंसान शैतानों ने इंसानों के रूप धार लिए। लिया है। और देखिए कि जिस आपकी बात की तरफ ही आऊँगा कि जिस तरह हदीस पाक के अंदर आता है कि जब ये दज्जाल आएगा तो व इन्नहु यजीउ माहु मिसलुल जन्नति वन नारी, कि इसके पास जन्नत और जहन्नम की मिसल चीज़ें होंगी। जिसे ये जन्नत कहेगा वो जहन्नम होगी दर हकीकत, और जिसे जहन्नम कहेगा वो दर हकीकत जन्नत होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो शख्स होगा इसकी जो बुनियाद होगी वो धोखे पर होगी, इसकी जो कुव्वत है, जो ताकत है वो धोखा होगी। और वैसे भी दज्जाल दजल से है और इसका माना है मुलम्मा साजी करना, वो चीज़ जो दर हकीकत ना हो उसको बनाकर पेश करना। तो ये जो सिफत है ये आज के दौर के अंदर भी पाई जाती है। हाँ। कि हकीकत के अंदर कुछ और होता है और आज के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि चीज़ों को फिर गाड़ लेते हैं कि साइकिल जो थी वो हेलीकॉप्टर बन जाती है जी। और चारपाई जो है वो हवा में उड़ना शुरू हो जाती है। वो मजाक बन गया ना, मजाक बना देते हैं ये लोग। बिल्कुल ऐसा और ही है। सादा लोग बेचारे आज भी फॉलो करते हैं। आज भी ऐसा करते हैं। सर जो लोग दीन से दूर होते हैं ना, इल्हाद की तरफ जाते हैं, वो ऐसी बातों की वजह से जाते हैं। बिल्कुल आप सही कहते हैं। कोई अंडे खा ले तो उसके पीछे चल पड़ते हैं कि जी कमाल हो गया, उन्होंने साबत अंडे खा ली, भाई वो आमक आदमी है उसने खा ली, तो ये कौन सा तो मुतासर होने वाली बात है। जी तो इसका मतलब ये है कि ये जो दज्जाल होगा ये हक और बातिल को इतना धुंधला करके पेश करेगा कि अगर ये लोगों के सामने झूठ भी बोलेगा तो लोग इसे सच समझेंगे। सही। और ये भी एक नज़रिया है कि झूठ इतना बोला जाए कि लोग उसे सच समझने लगें, समझने लग गए लोग और समझते भी हैं। और ये भी एक दज्जाली फ़िक्र की एक अलामत है और उसकी तरफ ये निशानदही करती है। तो इस एतबार से देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान आलिशान है कि हुजूर ने सहाबा कराम को मुखातब करके ये फरमाया कि कुर्ब क़यामत में वो जो फितने हैं वो तुम्हारे घरों पर बारिश के कतरों की तरह बरसेंगे।
तो इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वजाहत फरमाना चाहते हैं कि जो फितने हैं वो बाहर से नहीं आएंगे, वो किसी मैदान का जिक्र नहीं है या बाज़ार का जिक्र नहीं है, बल्कि घर का है, यानी तुम्हारे अंदर से फितने उठेंगे। और अगर इस एतबार से देखें तो घर जो है ये सिर्फ इमारत का नाम तो नहीं होता, बल्कि ये एक पूरी तहजीब होती है, एक नस्ल की तामीर होती है कि कोई भी बच्चा है तो उसके लिए जो पहली दरसगाह है वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि उसकी माँ की गोद है। वो क्या हदीस पाक है कि लौंडी जो होगी वो मालकन को जी, जनेगी, यानी उसका क्या औलाद, मतलब? उसका नहीं, औलाद इतनी बद तहजीब बद ज़ुबान हो जाएगी अच्छा। कि अपने वालदैन पर हुक्म चलाएगी, अच्छा, उनको वालदैन के साथ ऐसा सलूक करेगी जैसे उनके ग़ुलाम होते हैं। ओ आई सी जी। फिर इसी तरह जो बच्चा है उसके लिए जो सबसे बड़ा निसाब होता है वो वालिदैन का किरदार होता है और वो घर का माहौल होता है। तो इस एतबार से देखें तो जो हमें ये बताया गया इस हदीस के ज़रिए कि हमने अपने बच्चों को, अपने नौजवान नस्ल को ये जो फ़िक्री उलूयन लेके आएगा दज्जाल, इससे हमने निकालना है। और अगर कोई शख्स फ़िक्री तौर पर किसी का ग़ुलाम बन जाए तो वो सदियों तक उस चीज़ का असर बाकी रहता है, और अगर जिस्मानी तौर पर इंसान किसी का ग़ुलाम हो तो वो शायद उसको आज़ादी मिल जाए। लाड़ मकाले का निज़ाम जो है उससे बाहर हम नहीं आए। बिल्कुल ऐसा आज ही भी है। हमारे सारे इंस्टीट्यूट जो हैं वो उन्हीं के असरात में हैं। तो नबी गोरे ने जैसा हमारी ब्यूरोक्रेसी को बना के गया था, आज भी वही है। बिल्कुल ऐसा ही है, वही स्टाइल है, वही सारा बिल्कुल ऐसा ही है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तरफ भी इशारा फरमा दिया कि दरअसल जो हमारा माइंड सेट है इसको चेंज करने की ज़रूरत है, और ये जो दज्जाली फ़िक्र है हमने इससे अपने बच्चों को, अपने अज़हान को जो है वो बचाना है। फिर जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी जो बड़ी निशानी ज़िक्र फरमाई है कि इन्नहु आवर, कि ये शख्स जो है ये काना होगा। अब काना जो है ये एक आँख से देखता है, तो इसको हम अगर एनालाइज़ करते हैं और इससे एक फ़िक्री सबक अगर हासिल करने की कोशिश करें तो ये बात वाज़े होती है कि कोई भी मामला हो, कोई भी बात हो, अगर उसको एक नज़र से देखा जाए, यानी तस्वीर को अगर एक रुख से देखा जाए तो इंसान कभी भी हकीकत तक नहीं पहुंच पाता। और जिस तरह मैं अर्ज़ कर रहा था कि इंसान अगर तस्वीर का एक रुख पेश नज़र रखे और बाकी जो जितनी भी जहतें हैं उनको अगर सरफ़ नज़र कर दे तो इंसान कभी भी हकीकत हाल तक नहीं पहुंच सकता। हकीकत हाल तक पहुंचने के लिए इंसान को क्या करना पड़ेगा कि उसको तस्वीर के दोनों रुख देखने पड़ेंगे, हर पहलू से मामले की जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। और जो अफराद ऐसा करते हैं कि जो सिर्फ़ एक चीज़ को पेश नज़र रखते हैं तो वो लोग इस डगर पर चल रहे होते हैं कि जो दज्जाल की सिफत है। और फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस तय्यबा है, इसकी रोशनी में हम देखें कि बंदा मोमिन के लिए जो ज़ाविये हैं किसी भी चीज़ को लेने के या किसी भी मामले के अंदर फ़ैसला करने के या किसी भी चीज़ को देखने के, वो दो हैं। वो दुनियावी तौर पर भी देखता है और उखरवी तौर पर भी देखता है। तो बंदा मोमिन को जब भी कोई मामला करना है, जब भी कोई काम सर अंजाम देखना है, तो उसे चाहिए कि वो दुनियावी एतबार से भी देखे और उखरवी एतबार से भी देखे, तब जाकर वो कामयाब होगा और इन फितनों से लड़ सकेगा। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह इरशाद फरमाया है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि इतनी बार ज़िक्र फरमा चुके थे और इतनी शिद्दत से ज़िक्र फरमा चुके थे कि एक दफ़ा आप घर तशरीफ़ फरमा होते हैं तो देखा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रो रही हैं, तो पूछा कि किस लिए? तो फरमाया कि फ़ितना दज्जाल की याद आ गई है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा कमाल जुमला इरशाद फरमाया। आपने फरमाया अगर वो मेरी मौजूदगी में निकला तो फिर उसके लिए मैं काफ़ी हूँ। इस चीज़ को मैं सोचता हूँ कि ये कैसे मुमकिन है। तो वो हज़रत ईसा वाली वो रिवायत याद आती है कि जब वो तशरीफ़ फरमा होंगे तो आपका वजूद ही काफ़ी होगा कि वो आपको देखते आपकी सांस से ही, बिल्कुल आपकी सांस से ही वो जनाब वो पिघलना शुरू हो जाएगा। तो मैंने कहा कि अगर हज़रत ईसा की अज़मत का आलम ये है तो जब सरवर कायनात अगर मौजूद होंगे फिर उसकी क्या हालत होगी। बिल्कुल सही बात। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद अगर निकलना तो याद रखना कि तुम्हारा रब जो है वो काना नहीं है, यानी कि वो तुम्हें इन फितनों से निजात अता फरमाएगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी में बंदा पक्का हो जाएगा, काना जो भी होगा उस पर मैंने जी बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस तरह आपने पहले इरशाद फरमाया था कि बहुत सारे काने आए हैं, और ये है भी ऐसा कि जो एक आँख से देखने वाले हैं, अल्लाह ताला ने इनको जो मुमासलत उसके साथ दे रखी है, कोई ना कोई तो राज है कि ये कुछ ना कुछ उस जैसा काम करेंगे। बिल्कुल ठीक बात। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस तय्यबा है। आपने इरशाद फरमाया कि सहाबा किराम को मुखातब करके
कि तुम जज़ीरतुल अरब पर जिहाद करोगे, अल्लाह ताला तुम्हें फ़तह अता फ़रमा देगा। फिर तुम फ़ारिस पर जिहाद करोगे, अल्लाह ताला तुम्हें उस पर भी फ़तह अता फ़रमा देगा। फिर अहले रूम से तुम जिहाद करोगे, अल्लाह ताला तुम्हें उससे भी जो है वो फ़तह अता फ़रमा देगा। फिर तुम्हारा मुकाबला दज्जाल से होगा, अल्लाह ताला तुम्हें इस पर भी फ़तह अता फ़रमाएगा। इसका मतलब ये है कि दज्जाल जितने मर्ज़ी मकरो फ़रेब लेकर आ जाए, जितने मर्ज़ी वो साजिशें लेकर आ जाए और जितने मर्ज़ी वो फ़रेब घड़ ले, लेकिन जो अहले दिल होंगे, जिनके दिलों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो नूर की मोहर लगा रखी होगी, वो शख्स इसके फितने के अंदर नहीं आ डॉक्टर साहब सकेंगे। मैं दोबारा जब आऊँगा तो आपने यजूज मजूज बताना है, वो किधर है यजूज मजूज, है तो सही कहीं ना कहीं निकलेंगे। जी जनाब डॉक्टर इकबाल। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। किबला गाजी साहब, आज का जो मौजू है इंसानी जो तालीमात हैं अल्लाह तबारक व तआला ने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँचाई हैं, वो अहले ईमान के लिए बड़ा शानदार मौजू। इंसानी तारीख़ में हमेशा हक़ व बातिल की ना कशमकश रही है, हमेशा से, शुरू से आज तक सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरूज़, चिराग मुस्तफ़ी से शरार बुला। माशाल्लाह। और हर दौर में शैतानी क़ुव्वतें इंसानी अक्लो कल्ब को गुमराह करने के लिए मुख्तलिफ जो है वो हरबे इस्तेमाल करती रही हैं और नए नए इख्तियार और नए नए मामलात जो हैं वो अडॉप्ट करती रही हैं। लेकिन वो ज़माना जो दज्जाल के ज़हूर से ताबीर रसूलुल्लाह पाक ने किया है ना, वो सबसे बड़ा फितना है। यानी जितने फितने आए हैं, मुझसे पहले माशाल्लाह शाह साहब और डॉक्टर साहब ने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की। मैं इनकी गुफ्तगू से हट कर कुछ अहादीस जो हैं हमारे जो अभी प्रोग्राम में बयान नहीं हुई, मैं वो बयान करना चाहूँगा। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना फरमाया कि जो क़यामत की निशानियाँ हैं ना वो 72 हैं। जिस तरह आपने भी इंट्रो में फरमाया कि 50 तो वाज़े हो चुकी हैं, ज़ाहिर हो चुकी हैं। अब वो 72 जो निशानियाँ हैं ना, उनमें से जो पहली निशानी है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़ा रअयतुमुन्नासा अमातुस्सलात, कि लोगों को तुम देखोगे ये अपनी नमाज़ों को भूल जाएंगे। पहली निशानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बताई। व अदाउल अमाना, जो अमानत होगी उसको वो ज़ाया करेंगे। ठीक है, अमानत में ख़यानत करेंगे। जी जी बिल्कुल। और उसके बाद जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ना, वबाउद्दीना बिद्दुनिया, दुनिया के बदले दीन को बेचा जाएगा। होए 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 होए। अब ये जुमला, इसके ऊपर हम पूरा एक प्रोग्राम कर सकते हैं। होए 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 कि दुनिया के हुसूल के लिए आज देखें, जो बंदा जिसको कोई जानता नहीं, दीन के नाम पर उसने क्या कुछ कमा लिया है। ओए होए होए, अंपायर खड़ी कर दी है। जी जी। और चूरन इतना बेच रहे हैं जिसका हिसाब नहीं, यानी अनपढ़ आदमी। यस यस। और दीन के नाम पे एक अहादीस में एक निशानी ये भी है कि इल्म उठा लिया जाएगा। हाँ जी जी, वो मैं उधर जा रहा हूँ। जी इरशाद। यानी कि दीन जो है ना उसको इतना कैश करवाया जाएगा, उसका पसे मंजर क्या होगा कि दुनिया का हुसूल है, दुनिया का असूल। अब ये देखें, आज रसूल पाक को यहाँ दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर रुखसत हुए हुए तकरीबन 14.5 सदियाँ से ज़्यादा अरसा गुजर गया है। मैं ये आपके प्रोग्राम से एक चैलेंज करने लगा हूँ, एक जुमला देने लगा हूँ। चैलेंज तो हमने क्या करना है, जिनकी सोचों के ऊपर ताले लग गए हैं हम उनको क्या बिगाड़ सकते, बस नसीहत ही कर सकते हैं। क्या किसी सहाबी ने रसूलुल्लाह के बाद वो अलकाबात जो आका अलैहिस्सलाम के लिए बोले गए हैं किसी और के लिए बोले हैं? एक जुमला। बहुत अच्छा। क्या किसी ताबी ने जो अलकाबात सहाबा ने रसूलुल्लाह पाक के लिए बोले हैं वो उन्होंने अपने ज़माने में बोले हैं? क्या आइमा अरबा जो हुए हैं उन्होंने इसके हवाले से कोई फतवा दिया है? बहुत अच्छे। जब ये चीज़ें हैं ही नहीं। हाँ। देखें, जब हम अस्मा और रिजाल की किताबें पढ़ते हैं ना, उलमा मौजूद हैं और सुनने वाले भी जो है ना वो मेरी बात समझेंगे, वहाँ पे अगर जिस बड़े बंदे का नाम लिखते हैं ना उसके साथ 5-7 कोई अलकाब होते हैं, वारसे यानी कि मुहद्दिस, मुफस्सिर और खौफे खुदा। आज देखें, पता नहीं इतने लंबे अलकाबात हैं। तौबा तौबा तौबा। जो ये उनकी रूहें तो जो है ना वो कांपती होंगी, ये बंदा क्या बला है। हाँ 50-100 अलकाबात, 100 अलकाबात और अजीब अजीब की अजीबो गरीब। और वो अलकाबात, ठीक है ना, बंदा एक होता है इसम बा मुसम्मा होता है। हाँ। उसकी वस्फ से बंदा जो है ना वो पहचाना जाता है। एक बंदा हो ही झगड़ालू,
और सरासर जो है ना फितना परवर हो और लोगों को जो है ना बिठाने की बात ही ना और करता जाहिल भी हो। और जाहिल भी हो, उसको आप 100 अलकाबात देंगे तो मेरा ख्याल है ये ज्यादती है। आइम्मा जो गुजर चुके हैं, जो हमारे असलाफ गुजर नहीं, चुके लेकिन हैं, बात यह है जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो हो के तो रहना है। जी अल्लाह अकबर। अगर और इसके सरकार बारे ने में फरमा दिया दीन को बेचेंगे दुनिया के बदले, तो वो फिर होगा तो सही। और फिर इसका जो है ना वो मैं यहाँ पे एक और आपको मज़ेदार बात बताता हूँ। आकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता है क्या फरमाया है? इन्ना मिन अशरातिस साअति अन यल्तमिसल इल्म इंदल असागिरा। इसका पता है तर्जुमा क्या है? हुजूर ने फरमाया कि जो क़यामत की निशानियां हैं ना, उसकी बड़ी निशानी में से एक ये है कि लोग जाहिलों से इल्म हासिल करेंगे। वाह 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 वाह। अब इसके ऊपर आप जो है ना वो चैलेंज, ये हदीस है, हदीस ना हो बताना काम है हमारा, ना हो तो फिर जो मर्जी सजा लगा ले, लेकिन ये जो हुजूर ने फरमाया ना जो हला से इल्म हासिल करेंगे। अब जो हला ने किबला गाजी साहब क्या करना है, ना उनको लोगों की फहम का पता है, ना शऊर का पता है, और उनके पास खुद शऊर नहीं है। और वो जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया था इस्लाम का मजाक बन रहा है उनकी वजह से, उनकी जहालत की वजह से। अच्छा। और हमारी नौजवान नस्ल जो है वो दीन से भाग रही है। बिल्कुल बागी हो रही है, बागी हो रही है हुजूर। इसकी वजह से ये है कि फिरार कर रहे हैं दीन मतीन से। उसकी वजह यही है कि ऐसी ऐसी चीज़ें बयान करेंगे जो दीन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने पता है क्या फरमाया कि अब जब जाहिल लोगों से वो इल्म तो तलब करेंगे, अब जो हला को तो पहले इल्म का पता ही नहीं है। फिर एक और इब्ने माजा की हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रईस बना लेंगे जुहाल को, जाहिलों को रईस बना लेंगे। अब वो क्या करेंगे, जो नुकसानात आप जिनकी तरफ निशानदेही फरमा रहे हैं और इशारात कर रहे हैं आप, हुजूर ने फरमाया दल्लू, वो खुद भी गुमराह होंगे, फ़अदल्लू। इससे पहले हुजूर ने फरमाया फ़अफ़्तौ बिगैर इल्मिन, इल्म के बगैर वो फतवा देंगे। अब ये देखें वो सारी पेश गोइयाँ, वो सारे मामलात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो जो पहले बयान कर दिए हैं, और फिर दीन बेच कर इन्होंने दुनिया इतनी कमाई है। जिसके पास साइकिल नहीं थी वो आज क्या है, जिसके पास जनाब रहने के लिए अपना एक घर नहीं था वो उसके पास इतने प्लॉट्स हैं, इतनी जनाब चीजें हैं। उससे पूछो दीन ने तो आपको इतना कुछ दिया है, आपने दीन को क्या दिया है? मैं यहां पे फिर एक जुमला बोलने लगा हूं, रसूलुल्लाह पाक की सारी सीरत तैयबा देख लें, मुसलमानों को तो छोड़ें, क्या हुजूर अलैहिस्सलाम ने कभी किसी काफिर को भी बुरा लफ्ज कहा है? ये तो सीरत नबवी की बात करते हैं, रसूलुल्लाह की तालीमात की बात करते हैं, तो दीन मतीन तो दिलों को जोड़ने के लिए कहता है। असल गाजी साहब मसला ये है कि यही दजलो फरेब है जदीद दौर का, कि जदीद दौर में वो चीज़ें हमें जो कुछ अर्सा पहले अखलाक बाफ्ता लगती थीं या हमारी माशरती रवायात के ख़िलाफ़ थीं, इस दजलो फरेब के दौर में न्यू नॉर्मल के नाम से हम उनको ज़िंदगी का हिस्सा बना रहे हैं। अब वो न्यू नॉर्मल के नाम पे हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हो रही हैं। यानी वो चीज़ें जिनको आपकी उम्र के लोग या हमारी उम्र के लोग बुरा समझते थे अखलाकी एतबार से, माशी एतबार से, समाजी एतबार से, कादरी ने बड़ी वो आज ज़िंदगी का हिस्सा हो चुकी हैं। माहिर ये जिद्दतें, ये तरक्की पसंदियाँ, जितने भी ऐब थे हुनर बन के रह गए। यही मसला है, जब दज्जाल असल आएगा ना, तो ये दजलो फरेब उसको सपोर्ट करेगा, और इसी सपोर्ट की वजह से वो पूरा फितना फैलाएगा। अब याजूज माजूज जरा हमें समझा। ये देखिए हमारे लिटरेचर में है याजूज माजूज, और बाइबल में कहा गया है जूज माजूज। अच्छा, मामूली सफर, ठीक है। वार ऑफ गॉग एंड मेगॉग। तो इनका ताल्लुक किस इलाके से है? ये लिटरेचर जो मिलता है ना हमें, और जो कुरान पाक में जनाब ज़ुल्क़रनैन का वाक़या है, ये हैं तो कहीं रशिया की साइड पे। अच्छा, यानी इस साइड ठीक पे है। लेकिन इसका एग्जैक्ट पॉइंट क्या है ये किसी को मालूम नहीं पता। हाँ, एक मैं आपको बात बताऊं कि बहरुल काहल को, बहरुल काहल हम कहते हैं सुस्त की बुनियाद पे। इसमें नॉर्मली उसमें तूफ़ान नहीं आते, इसलिए उसका नाम रखा गया बहरुल काहल। लेकिन उसमें जापान से ऊपर कुछ एक मखसूस एरिया है जहाँ पे स्टेनिक वेव्स आती हैं। अच्छा, जिन्हें शैतानी लहरें कहते हैं। तो बाद लोगों का ख्याल है कि वो जो तमीमदारी का वाक़या कि मैंने किसी जजीरे में देखा है जजीरे में, तो वो शायद जजीरा वहाँ कहीं हो, क्योंकि वहाँ इंसान की रिसर्च अभी तक नहीं पहुँची। क्योंकि जो बरमूदा ट्रायंगल है वो बहरे ओकेनूस में है, वहाँ तक इंसान की रसाई हो चुकी है। लेकिन जहाँ पे स्टेनिक वेव्स हैं जो जापान से ऊपर बहरुल काल में, वहाँ अभी रिसर्च नहीं पहुँची। तो मुमकिन है किसी से इलाके में हो, लेकिन ये वाक़या इतने तवातर से बयान हुआ है तो होना है, ये होना ही होना है।
हैं, इसे कहते हैं तवातुर लफ्जी और तवातुर मानवी। इस बात में दोनों हैं। अब देखें जो बाज़ लोग हमारे यहाँ ना हदीस दज्जाल को ना अजीब व गरीब उसकी तोजीहात करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब मौजूद हैं, ये हदीस के उस्ताद भी हैं, कि जितने हमारे बड़े बड़े साहबा हैं, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन अब्बास, उनसे मरविया हदीस हैं ये सारी। हाँ, ये बड़ी बात आपने की है। और सईदा आयशा सिद्दीक़ा, सईदा आयशा सिद्दीक़ा से, यानी वो सहाबा जो नबी मेहरबान से कुर्बत की बुनियाद पे इल्म मर्तबे में बहुत बुलंद है, वो रावी हैं इन रवायात। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आप चारों का। नाज़रीन, किताब शिफा कबीर से जी मुफलिसी का इलाज है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ये पढ़ते रहें इंशाअल्लाह ताला। ये पेज नंबर 183 है किताब शिफा कबीर साहब, वहाँ से आप डिटेल देख सकते हैं। ये जी बुक ऑफ द डे, एक तो ये पहली किताब है, हमारे चीफ जस्टिस साहब थे जस्टिस शबीब हुसैन कादरी, अल्लाह जन्नत नसीब करे। उनके भाई थे एक, वो बहुत ज़्यादा दरवेश आदमी थे, उनका तस्करा नायब मुहय्युद्दीन सैयदना नईम मुहय्युद्दीन कादरी अलवारूफ लाल मियाँ, ये प्रोफेसर अदीम इफ्तिखार ने लिखा है। ये अदीम इफ्तिखार बड़ी अथॉरिटी है पाकिस्तान बरे सगीर में तमाम मज़ारात औलिया के बारे में, तो उन्होंने ये किताब लिखी है, ये भी बड़ी ज़बरदस्त है। इसके बाद दूसरी किताब है जी सोबत साले, बड़ी ज़बरदस्त किताब है, ये सवाने हयात है, ख्वाजा मियाँ वलायत हुसैन चिश्ती साबरी कल्यामी, कल्याम शी वाले जो थे उनके बारे में। इसको लिखा है साहबज़ादा राशिद मसूद कल्यामी और साहबज़ादा मकसूद अहमद साबरी साहब ने, तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त किताब है। और तसव्वुफ़ पे बहुत दौरे हाज़र की ये ज़रूरत है, जो तसव्वुफ़ से दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं वो इसका पता है जी। साबरी आस्थाना मूरत, तहसील फ़तेह जंग ज़िला अटक, वहाँ से ये किताब मिल सकती है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमें सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत मोहब्बत ला महदूद फ़दाई नसीब फरमाए। मिल के ना लगाएँगे ताकि हम नवीद अकरम साहब से नाते सरवर आलमीन समात कर सकें। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी नवीद, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्म है के धुआं नहीं, वो कमाल हुस्न। और मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, कि वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, और वो बयां है जिसका बयां नहीं, वो कमाल हुस्न। सुभान अल्लाह। और वो हिला मका के मकी हूँ
कि वो नबी हैं जिसके हैं ये मकान, और वो खुदा है जिसका मकान नहीं वो कमाल हुस्न। और करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा, के दो जहां से भी नहीं जी भरा